हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी की, मोटापे की, कि मोटापे को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो मोटापे को कम करने के लिए जो द बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट आप समझते हैं कि बैलेंस डाइट वो होता है कि जिस तरह से आपकी बॉडी को नीड है आप उस तरह की डाइट लें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाइट ना लें। आपकी बॉडी को अगर आप जिस तरह की एक्टिविटी करेंगे, जिस तरह की आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, जिस तरह से आपका जो डेली रूटीन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको डाइट की नीड होती है। बैलेंस डाइट सबकी अलग अलग होती है। बैलेंस डाइट पर पहले से भी हमारा एक वीडियो है जिसकी लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ओबेसिटी या मोटापे को कम करने के लिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और हमें डिफिशियंसी डिजीज से भी बचने के लिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट सबसे पहले ज़रूरी है। जिस तरह की डाइट की आपको बॉडी को नीड है, जिस तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम और प्रोटीन और जो भी कार्बोहाइड्रेट जिस तरह की नीड है, जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट अगर आपकी रहेगी तो फिर आप ओबेसिटी नहीं रहेगी। फिर बैलेंस डाइट होगा तो फिर जो डाइट लेंगे आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ही लेंगे। जितनी आपको की बॉडी को नीड है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डाइट रहेगी। तो ये डाइट आपकी बैलेंस डाइट होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि बैलेंस डाइट लें, फाइबरस डाइट लें, आपकी डाइट में फाइबर ज़रूर हो, और जो सेचुरेटेड फैट है या हाई कैलोरी डाइट है इसको बहुत घटा दें। क्योंकि जो हाई कैलोरी डाइट होती है उसमें क्या होता है कि हमें एनर्जी मिल जाती है, और उतनी एनर्जी का जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो हमारी बॉडी में फिर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अक्सर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लेते हैं तो इसमें बहुत हाई कैलोरी होती है, तो उतनी कैलोरी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी महसूस हुआ करती है और हम लोग उतनी कैलोरी को यूज़ नहीं करते हैं, और जब यूज़ नहीं करते हैं तो वो जाके फिर हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप फूड कुछ भी लें, कितना भी आप फैट खाएं या कितना भी आप हाई कैलोरी डाइट लें, उसको अगर आप यूज़ कर लेते हैं, उतनी मेहनत आप फिजिकल कर लेते हैं, तब ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फिजिकल लेबर उतना नहीं करते हैं और उससे ज़्यादा आप फैट लेते हैं, उससे ज़्यादा आप हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, या उससे ज़्यादा आप डाइट लेते हैं जितने की आप जो फिजिकल लेबर है उतना आप नहीं करते हैं, तब ये आपके लिए ओबेसिटी का रीज़न बनेगा। ओबेसिटी आपकी बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप जितना खाते हैं उतना आप मेहनत कर लेते हैं, उतनी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या आप उतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तब आपके लिए ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि हम लोग डाइट ज़्यादा लेते हैं और मेहनत कम करते हैं। अगर हम डाइट ज़्यादा लें तो उसी के अकॉर्डिंग मेहनत भी ज़्यादा करें, और अगर मेहनत कम कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डाइट भी हम अपनी घटा लें, डाइट अपनी कम कर लें, तब हम ओबेसिटी के शिकार नहीं। और बैलेंस डाइट होगी तो ना हमें ओबेसिटी का डर रहेगा और ना ही हमें डिफिशियंसी डिजीज़ का डर रहेगा कि हमें बहुत सारी बीमारियां ऐसे होती हैं कि वो हमारे खाने में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उनकी कमी हो जाती है, तो उससे भी बीमारी हो जाती है। तो अगर आपकी डाइट बैलेंस होगी तो ना फिर उनकी कमी रहेगी ना फिर वो ज़्यादा होंगे, तो फिर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं, तो फिर इस तरह की जब डाइट होगी तो फिर ओबेसिटी के चांस नहीं रहेंगे। तो ओबेसिटी से बचने के लिए यही है कि जिस तरह की डाइट हम लें उसी तरह का हम वर्क भी करें। अगर हम वर्क ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें डाइट में भी अपने कमी करनी चाहिए, हमें अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।